बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक विद नदीम गुलानी में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। इस शेर से प्रोग्राम का आगाज़ करने का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं कि मेरे जो आज के मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ सियासत से है, लेकिन जो इस शेर में शायर ने फरमाया है कि वो सियासतदान जो तमाशबीन हैं, जो जिनके लिए शेर कहा जा रहा है कि घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में, उनकी सियासत और जो आज मेरे मेहमान की सियासत है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तमाशबीनों वाली सियासत के ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी जद्दोजहद मुस्तकिल मिजाजी के साथ गरीबों को, हारियों को, मज़दूरों को शऊर देने के हवाले से, सियासी शऊर उजागर करने के हवाले से, उनके राइट्स, उनके हुकूक का शऊर उजागर करने के हवाले से पूरी ज़िंदगी सिंध के रास्तों में, गलियों में, शहरों में, गांव में, नगर नगर, कूचा कूचा फिरते रहे और एक एक शख्स को पकड़कर कोशिश करके उसके हकूक़ के हवाले से उसे शऊर देने की कोशिश करते रहे। एक एक आदमी के साथ बैठकर मुख्तलिफ़ गाँवों में जाते हुए, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हुए, सारी ज़िंदगी सफ़र करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ इसी काम में लगे रहे कि लोगों को अपने हुकूक के बारे में मालूमात हो, लोगों का सियासी शऊर उजागर हो। हारी कमेटी से ताल्लुक़ हैदर बख्श जतोई के पुराने दोस्त, उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि अगर मैं तारुफ़ में तमहीद बांधता फिरूँगा तो मेरे ख्याल में सारा प्रोग्राम मुझे ही बोलते हुए गुजर जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज वो हमारे बीच मौजूद हैं तो ज़्यादा बात उनसे की जाए, उनकी ज़िंदगी के हालात, मामलात, वाक़यात उन्हीं से पूछे जाएं। एक पूरी सदी, ये समझ लें कि एक पूरी सदी आज हमारे साथ है और हमारी खुशनसीबी है कि आज उन्होंने हमें वक्त दिया है। कॉमरेड दादा अली बख्श। कामरेड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कामरेड? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक है। ठीक, अगर ठीक नहीं भी हुआ तो फिर भी मैं ठीक हूँ। सही। हाँ। कॉमरेड दादा अली बख्श कहाँ पैदा हुए? सही, मैं इधर तहसील जो हाला है, हाला तहसील है। पहले तो हमारा हाला तहसील हैदराबाद ज़िलों में होती थी और वो हैदराबाद ज़िलों जो था वो बहुत आज उसी एक ज़िले से 5 ज़िले बन गए हैं उधर ही। अभी हमारा ज़िला जो है वो मटियारी है। मैं उधर हाला तहलका जो है वो उधर मेरा गांव है करम खान निज़ामानी, मैं वहाँ पैदा हुआ था। अच्छा, और करम खान निज़ामानी में आपकी जो है कि पैदाइश उस गांव की ही है? हाँ, पैदाइश मेरी उसी गांव की है। वो 1935 जो हमारे बाप ने लिखा था, क्योंकि पहले स्कूल में भी लिखते थे, यूनियन काउंसिल में भी लिखते थे, मगर जब हमारा जो ज़माना था तो उसमें लिखते नहीं थे। अच्छा। ऐसे मगर मेरा बाप जो था वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हुआ था, 4 दर्जा पढ़ा हुआ था वो, मगर उस हमारी उम्र उसने लिखी थी। क्यों लिखी थी? तो कुछ ऐसे लोग आए, मेरे पैदा होने से पहले कुछ ऐसे लोग भी आए, उनसे मिले, उनको पता नहीं क्या क्या कहा, तो भाई ये जो तुम्हारा लड़का जो है ये दूसरे तुम्हारे लड़के चले जाएंगे, ये अकेला रहेगा और वक्त इसको कामयाबी मिले या नहीं मिले मगर इसको इज़्ज़त बहुत मिलेगी, पैसा इसके पास नहीं होगा और लोग इसकी बहुत इज़्ज़त करेंगे। अच्छा, कामयाबी किस चीज़ को कॉमरेड दादा अली बख्श समझता है? कामयाबी जदोजहद करते रहो, ये जहाद है। हमारे नबी ने भी जहाद और जदोजहद का बताया है, क्योंकि हम इस्लामी लोग हैं, इस्लाम को हम समझते हैं, सलामती को समझते हैं, अमन को समझते हैं और बहुत से ऐसी बातें उनको हम लोग समझते हैं।
तो हमने जो कुछ देखा थोड़ा बड़ा बन के हम लोगों ने जुल्म जो देखा था, तो जुल्म भी था, मगर भाईचारी का जो था, जो जिस आदमी के पास जो रोटी नहीं होती या सालन नहीं होता या दूध नहीं होता, तो दूसरे लोग उसकी मदद करके उसको कुछ न कुछ दे जाते उसी जमाने में। उस जमाने में और आज के ज़माने में इस हवाले से फ़र्क देखते हैं आप कुछ? नहीं, फ़र्क बहुत है। पहले ऐसा ज़रूर था, तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, शऊर नहीं था, तालीम नहीं थी, मगर जो तालीम है हम सिर्फ किताबों में तालीम देखते हैं, ये तालीम नहीं है। तालीम खोजना और तजुर्बा और मुशाहिदा, वो उसको हम लोग तालीम समझते हैं। अच्छा, ठीक है। 1935 में आपकी पैदाइश जो है करम खान निज़ामानी गांव हाला के करीब यहाँ हुई। अच्छा, उसके बाद ज़िंदगी का क्या सिलसिला रहा? जब थोड़ा बहुत शऊर आया तो सियासत की तरफ कैसे आया आप? सियासत की तरफ तो हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो वो ये मुल्क जो पाकिस्तान अभी नहीं बना था। अच्छा, पाकिस्तान नहीं बना था, तो हम लोग देखते आते थे, तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग की इलेक्शन हुआ करती थी। अच्छा, हम भी इतने छोटे नहीं थे, वो नारे लगाते थे, वो कुछ चीज़ें भी लेके आते थे, जो वर्कर आते थे, एक मुस्लिम लीग का वर्कर, दूसरा कांग्रेस का वर्कर, ऐसे आते थे। तो हम लोग उनको देखते, तो हमको भी जो शौक हुआ, तो इसी तरफ भी हमको चलना चाहिए। ठीक है। तो इस सिलसिले में सियासत को, ज़ाहिर है आपने ये उस ज़माने की सियासत को ये देख के आपने ये समझा कि ये एक लोगों की भलाई के लिए एक काम है, इसमें अपना हिस्सा डाला जाए या इस रास्ते पे आया जाए। तो शुरुआत आपसे मेरी पहले बात हुई थी, तो आपने बताया था कि कोई खाकसार तहरीक का कोई सिलसिला था। खाकसार तहरीक का बड़ा चर्चा था। तो 1945 में मेरे को भी, मेरे गांव में जो परेड वगैरह चलती थी, वो बेलचे कुले पर उठाते चलते थे लोग, तो मुझे भी शौक हो गया, तो मैं भी इनके साथ, और कुछ नहीं कर सकता, मैं छोटा था, दूसरे हमसे बड़े थे, मगर फिर भी मैं परेड अच्छी करके जाता था। उसी वक्त हमारे जो हैदराबाद ज़िले का, जो उसको सुपे सालार कहते थे, अभी तो दूसरे नाम दिए जाते हैं या अंग्रेजी या वगैरह, मगर उसी टाइम में वो सालार कहलाता था, जो हैदराबाद ज़िले में था। उसका नाम था मौलवी शफी मोहम्मद निज़ामानी, जो हमारे गांव का था। अच्छा, हाँ, वो हमारी पसंद का आदमी भी था, इस्लामी आदमी था, उसकी बहुत बड़ी खिदमत है। अच्छा, खाकसार, माफ कीजिएगा आपकी बात कर रहा हूँ, खाकसार तहरीक के बानी कौन थे और क्या उनका थोड़ा सा हमें? खाकसार तहरीक का बानी अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी थे। अच्छा, और बहुत से लोग थे, उनका जो नारा था, खाकसार चलो, दिल्ली पर झंडा लगाओ। अच्छा, ये नारा था उनका। ये बातें उसके करते, मगर ये हम लोग ये समझते थे, तो पहले तो वो जज्बा था हमारा, जो मुसलमानी जज्बा होता है, इस्लाम का जज्बा होता है, और हिंदू, या क्योंकि हम लोग हिंदू के साथ भी रहे थे, और हिंदू जो कहलाते थे वो भी ऐसे नहीं थे जो मुसलमान हिंदू इकट्ठे रहते थे। सेक्युलर जो निज़ाम जो होता है, अभी जो उसका नाम रखा गया है सेक्युलर, और उसको सूफियज़म में डाल दिया लोगों ने। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने सूफियज़म में डाल दिया था। तो सूफियज़म ऐसा है जिसमें नहीं हिंदू होता है, नहीं मुसलमान होता है, नहीं सिख होता है, सबके सब भाई भाई होते हैं। यानी उस वक्त आपके कहने का मकसद ये है कि पार्टीशन से पहले की बात कर रहे हैं आप? और ये पार्टीशन, तो उस वक्त आपके गांव में या इर्द गिर्द हिंदू मुसलमान जिस माहौल में रहते थे, उसमें कोई फर्क या कोई नहीं, कोई भी फर्क नहीं था। जिस तरह भाई रहते हैं इस तरह रहते हैं। अगर कोई आदमी वो ऐसे ही देखते थे, वो जो बड़े लोग जो देखते थे ना आदमी, तो इसके पास जूता नहीं है, इसके कपड़े फटे हैं, तो दुकान से कपड़े लेकर उसको दे देते। अच्छा, तो भाई पैसे कम भी दे दो, और जूता भी, पहले जूता जिधर, अभी तो कारखाने में जूता बनता है, अभी तो पहले तो हम वो जो मेघवाड़ होता है, मारे चाबी उसको कहते हैं, वो जो पाँव है उसको दिखाते थे हम लोग। अच्छा, वो पाँव देखकर उसको
नाप तोल करके हमको जूता बना के उसमें देते बना- थे। अच्छा, पार्टीशन में जाहिर है आपको जब पार्टीशन हुआ 47 में तो आपको होश था और समझ बूझ थी। जाहिर है ऐसे घराने भी होंगे आपके गांव में नॉन मुस्लिम्स जो यहाँ से हिजरत करके गए होंगे इस किस्म हाँ। के। हाँ, वो भी बहुत थे, वो भी बहुत थे। जब वो लोग गए तो हमको दुख बड़ा हुआ। हम भी उनके साथ थोड़ा थोड़ा बहुत, क्योंकि उनका सामान जो था वो बैलगाड़ी में था। तो उसी टाइम में जब ये लोग जा रहे थे तो मेरे ख्याल में हमारा जो हाला तहसील हाला है उसमें सिर्फ एक मखतूम गुलाम हैदर था, उसके पास कोई गाड़ी थी। अच्छा। नहीं तो बस ऐसे टांगे थे, घोड़े थे, गदर थे, मगर ये बैलगाड़ी जो होती है वो ज्यादा थी जिस पर लोग सफर करते थे। अच्छा, बड़ा अजीब तकलीफ दे वक्त होगा वो, इतना सारी ज़िंदगी साथ गुजारने के बाद एक फ़ैसला हो जाने पर पूरी ज़िंदगी के लिए कहीं चले जाना, ये ताल्लुकात रिश्ते टूटना जो इतने अरसे थे बड़ा तकलीफ। हाँ, तकलीफ दे होता है। समझो मेरी भी कुछ मोहब्बत प्यार तो पहले है न, प्यार तो बड़ा है, हम उसको मुकद्दस समझते हैं। तो वो बड़े लोग जो थे उनके साथ हमारा बहुत प्यार था। जब वो चले गए तो कुछ न कुछ हम लोग मायूस हो गए। बाद में पता चला तो मोहब्बत हो गई है, किसी से हो गई है, मगर मोहब्बत हो गई है। अच्छा, मोहब्बत की तरफ हम आ गए। मोहब्बत के जज्बे को किस तरह देखते हैं ज़िंदगी में आप? नहीं, मोहब्बत के जज्बा जो आजकल देख रहे हैं वो मोहब्बत का जज्बा नहीं है। अच्छा। क्योंकि मोहब्बत और प्यार को तो हम खुदा करके मानते हैं। अच्छा, तो प्यार खुदा है। अच्छा, आपके इस पार्टीशन का जिक्र हुआ है, हिजरत का जिक्र हुआ है, तब मोहब्बत का जिक्र आया है बाद में आपका। इसका मकसद मैं कुछ ऐसे ले लूं कि शायद पार्टीशन में यहाँ से जानने वाले लोगों में से किसी से आपको मोहब्बत थी? हाँ, वो एक लड़की थी जो अच्छा। मेरे साथ खेला करती थी, उसका नाम था देवी। अच्छा। हाँ, उसके साथ मोहब्बत थी, मगर पता नहीं चला मुझे तो मोहब्बत है या नहीं है, मगर इकट्ठे हम सारा दिन इकट्ठे रहते थे। अच्छा। कभी कभी बड़े लोग दुकान छोड़ के भागते थे, क्योंकि वो जो तराजू वगैरह होता है तो इसके भी ऑफिसर आते थे दुकानों पर, तो वो दुकान छोड़ के उसको देवी को हमारे घर छोड़ के जाते थे। अच्छा। हाँ, तो बस फिर जब वो चले गए तो फिर कुछ तकलीफ हुई और कुछ धचका भी लगा, और मैंने ऐसा समझा तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ है जो हमसे टकरा गई है, हमारा एक्सीडेंट हो गया है या हादसा हो गया है या इत्तेफाक हो गया। तकलीफ बहुत थी, मगर फिर वो तो आना ही नहीं था उनको, तो मुझे उधर ही रहना था। तो फिर देखा तो कुछ न कुछ कर लेंगे, और रोना भी अच्छा नहीं है, धोना भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। सब्र करके बैठो, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों को बहुत कुछ दिया है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा आपकी ज़िंदगी के जो कहानी है उसको आगे चलते हैं। हम खाकसार तहरीक में आए, उसके बाद थोड़े आप फिर ज़ाहिर नौजवानी की तरफ आपकी ज़िंदगी आई होगी, फिर पार्टीशन वाला मामला हुआ, उसके बाद किस तरह ज़िंदगी, कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या किया ज़िंदगी में? हाँ, जिंदगी होती है, मगर जिंदगी बंदगी के साथ होती है। जिंदगी में इंसान पैदा इसीलिए हुआ है तो ये दूसरों की खिदमत करे। तो हमारे में वो जज्बा था, हमारे बड़ों में भी था, वो भी फकीर आदमी थे, और मैं भी था। जो लोगों के जो दुख दर्द होते थे उनमें हम लोग जाया करते थे। अच्छा। जाया करते थे। ये जो मुहाजिर लोग जो अभी आए हैं, अभी तो हमारे बड़े दुश्मन बन गए हैं, मगर अभी जो वक्त है, अभी वो थोड़े थोड़े मुहाजिर लोग हैं, वो समझते हैं तो हमको इधर रहनी है, इधर के आदमियों को हम लोग दुश्मन समझेंगे तो ये अच्छा नहीं चलेगा। अच्छा। इन लोगों ने हमारी खिदमत की और हमने भी खिदमत की। जो आए थे उनको खाना खिलाना, पका के इधर उधर खिदमत की उन लोगों की, इसी जज्बे के तहत। इसी जज्बे के तहत। और ये जज्बा भी था, इंसानी जज्बा भी था, मगर वो जज्बा हमारा मुसलमानी जज्बा था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से आगे फिर आपने मेरे ख्याल में कोई नौकरी भी ज़िंदगी में कभी? हाँ, नौकरी कुछ
मैं आपको हल्के हल्के लुक में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे 20-25 साल आपके साथ गुजरे हैं, तो मुझे कुछ पॉइंट्स पता है, इसीलिए मैं आपको खोलने के लिए लुक में दे रहा हूँ। हाँ, तो कुछ खान की नौकरी भी की। अच्छा। और मेरे ख्याल में तो ये पुलिस जो है, पुलिस में भी मैं था, सांगड़ जिले में ही पुलिस में था। अच्छा। और जब ये लड़ाई हुई 1964 में मैं भर्ती हुआ था। अच्छा। 65 में लड़ाई हो गई। अच्छा। हमने इम्तिहान दे करके रखा था, फिर भी ये लोग रखते हैं, मगर हम लोगों को उन्होंने भेजा सांगड़, सांगड़ वालों ने हमको भेजा उमरकोट। अच्छा। मीरपुर भेजा, मीरपुर वालों ने उमरकोट भेजा, उमरकोट वालों ने हमारी ड्यूटी लगा दी, तो मेरी ड्यूटी पंजो ढोरो नारो लगा दी। अच्छा। उधर जो हम लोग आए तो फिर हीरल एक है नहर है। अच्छा। हाँ, जो नारा कैनाल है उनसे निकलती है हीरल। अच्छा। हीरल की मोरी थी, रेलवे की पटरी भी थी मोरी, उस मोरी पर हम 4 लोग उधर हम ड्यूटी दे रहे थे। अच्छा, मतलब पुलिस में नौकरी की, पुलिस में 65 की जंग में आपका अपना जाती तौर पे फिजिकली हिस्सा रहा। अच्छा, कितना अर्सा फिर आपने पुलिस छोड़ क्यों दी? हाँ, बसूरत मैंने इस वजह से छोड़ दी, मुझे कोई शौक ऐसा था, वो सियासत का शौक था मुझे। अच्छा। हाँ, नौकरी मैंने क्यों छोड़ी, ये जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो समझो अयूब से रूठ गया, तो अयूब से पहले तो हमको ही पसंद नहीं आता था, मगर जब उसने अयूब को छोड़ा तो हमने देखा उसने नारा भी ऐसा लगाया। हम भी पहले थोड़ा बहुत पढ़ते थे लोगों के साथ, क्योंकि उसी वक्त हम लोग सिंधहारी कमेटी में जो खाकसार तहरीक तो वो तो हो गई, ऐसे पंजो दफन हो गई, ऐसा समझो दफन हो गई। फिर सिंधहारी कमेटी हैदरबग जतोई अच्छा आदमी था, ईमानदार आदमी था, हम उसके साथ चले गए। हम लोगों ने सिंधहारी कमेटी में काम किया, बाकायदे मेंबरशिप तो हमारी नहीं थी, फिर हम चलते काम करते रहे। नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया तो हमने 2-4 आदमी थे जो नौकरी छोड़ के चले गए। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ? पीपल्स पार्टी के तरफ नहीं चले गए और हैदराबाद चले गए। अच्छा। वहाँ भुट्टो आया था, हैदर जतोई के पास आया था भुट्टो साहब, तो हैदर भाई ने उसको जवाब दे दिया। अच्छा। कि बाबा ठीक है, तुम बात तो हारियों हुई मजदूरी की करती हो, मगर सारा सामान माल जो है सारा बडेरों को दे दूंगा। और ये हम इसी तरह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बडेरे लोग हो, बडेरे लोगों ने बहुत मस्करी की है, मगर खैर हम लोगों ने देखा तो फिर मीर रसूल भाई का आ गया। अच्छा। हैदर भाई जतोई के पास मीर रसूल भाई की टाल पर जो आ गया तो हैदर भाई जतोई ने उसको जवाब नहीं दिया। अच्छा। क्योंकि वो भी एक जो गरीबों का साथी था मीर रसूल भाई टालपुर। ठीक है। हाँ, क्योंकि उनका बड़ा भाई जो वो बड़ा जागीरदार था, वो मीर अली अहमद टालपुर, पर उसने ऐसा नहीं किया तो ये मेरा छोटा भाई है, इसको भी कुछ जमींदारी जागीर से कुछ दे दूं, वो उसने काम नहीं किया। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, इस तरह आपके फिर इन्फ्लुएंस थोड़ा सा रहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी आपका लिंक कुछ ना कुछ शुरुआती पीपल्स पार्टी में। हाँ। कुछ ना कुछ हिस्सा आपका ये कह लें कि पीपल्स पार्टी में आप रहे कुछ अरसा? पीपल्स पार्टी में हम लोग रहे, मगर हमारा जो दिल हुआ सा सिंधहारी कमेटी के साथ था। अच्छा। और हमको इजाजत थी तो कोई भी पार्टी कि ये कमेटी है, हारी सिंधहारी कमेटी पार्टी नहीं है। अगर कोई पार्टी अच्छी लगती है तो उसमें कोई ओहदा मिल जाता है तो तुम चले जाना। अच्छा। मगर सिंधहारी कमेटी को भी भूलना नहीं, काम वही करना है। अच्छा। हाँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आपकी उस जमाने में फिर मुलाकातें? जुल्फ़िकार अली भुट्टो से हमारी मुलाकातें हैं। हम लोग हैदराबाद गए थे, जब ये ओरेंट होटल था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। अच्छा। काजी जो अकबर वाले या मजीद वाले, ये जो भुट्टो ने छोड़ा था तो अयूब का ये आर्डर था, तो जो भी भुट्टे को साथ देगा उसको उसका खाना खराब कर दूंगा। अच्छा। हाँ, उसने ये चैलेंज किया, तो काजी तो
ऐसे दिलेर तो नहीं थे काजी, बुज़दिल आदमी थे, तो भुट्टे को उधर रहने नहीं दिया उसी होटल में। अच्छा। फिर हम लोग जो थे बहुत, हम 100-150 थे कारकुन बंजो, वो बैठे थे। हम भुट्टे को ले गए मीर रसूल बे के पास। अच्छा। हाँ, पहले 2-4 दोस्त गए, उसको उसने जवाब दे दिया, मगर मैंने बात ये ऐसी की जो उन्होंने नौकर को बोला भाई सफाई करो, भुट्टो आ रहा है, मूंखे जो कि तुम भुट्टे के वठिए जो। अच्छा। हाँ, बाकी हाँ को तो जो मीर रसूल भाई को नाराज था भुट्टो से। अच्छा। नाराज था उसी टाइम। चले मगर उस डिटेल में जाएंगे तो फिर एक कहानी हाँ, को शुरू है। खैर, हमें अब अपना ये जो हाला जो है कि हाला और आपके गांव का और ये भिटशा का जो पीपल्स पार्टी का पैनल बना था, उस हवाले से कुछ तालिब मौला इनकी भी इन्फ्लुएंस रही, तब भी आप अपने इलाके से उन पीपल्स पार्टी में थे या? मैं सांगड़ था तो काजी सदरुद्दीन मेरा दोस्त था। अच्छा। वो अखबार लेकर के आया। ठीक। उन्होंने बोला भाई तुम तो तहसील हाला के तुम जनरल सेक्रेटरी बन गए हो पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी के। अच्छा। हाँ, मैंने बोला ये काम जो किया है वो मीर रसूल बक ने किया है। अच्छा। और उसमें लिखा पड़ा था शहजादा अली बक, नाज लतीफी सदर, गुलाम अहमद भिटशा वाले पीर जो है, हाँ पीर, गुलाम अहमद किरियो नायब सदर। अच्छा। कामरेड अली बक जनरल सेक्रेटरी, 3 उहदेदार मीर रसूल बक ने रखे थे। अच्छा। काजी ने बोला बाबा मैं भी चलता हूँ। अच्छा, ये आपसे पूछे बगैर ही उन्होंने? हाँ। अच्छा। हाँ, तुम उधर चलो। मेरे पूछे बगैर, मुझे पता ही नहीं था, तो ये एक मुसीबत मेरे ऊपर आ जाएगी। अच्छा। फिर तो मैं जो हाला गया तो मैं ऑफिस में गया, मगर फिर मैं मजदूरी पर निकल गया। ऑफिस में? पीपल्स पार्टी के ऑफिस में? पीपल्स पार्टी ऑफिस के। ठीक है। तो मैंने देखा तो इधर तो कोई भी नहीं है, तहल का ऑफिस तो लिखा पड़ा है, इधर है कोई भी नहीं। तो मैं चला गया, मैंने मजदूरी की, प्याज की मजदूरी मैंने की। अच्छा। मजदूरी की तो उधर मखतूम का एक आदमी आ गया, और वो गाड़ी भी ले दे गया, एक जीप थी। तो साईं ने बोला तुम जल्दी आ जाओ। वो मैंने जो मेरे साथी थे प्याज निकालने वाले, उनसे कहा तो भाई ये बात है। उन्होंने बोला हम भी चलते हैं, तुम्हारे साथ गाड़ी है। और वो तो खलीफा तो चला गया, तो गाड़ी आया, फिर आया शहर के अंदर तो लोग सारे बैठ गए। फिर अली अहमद निज़ामानी मुझे मिला। अच्छा। फिर उसको भी गाड़ी, मैंने उसका जो सौरा था हाजी हाशिम, उसके पास मैं गया, क्योंकि वो तो उनका बड़ों का एहतराम करते हैं लोग, मैं कुछ एहतराम से अलग थलग था। अच्छा। तो मैं उसके पास गया, उसको बोला तो ये मखतूम साहब का खत आया है मेरे पास इधर, कि बाबा इसकी चीज़ है। मगर वो उसी टाइम से उधर एक मिस्त्री बैठा था, उसको बोला भाई गाड़ी निकालो, अली अहमद जाएगा। मखतूम साहब के पास चले गए। मखतूम साहब ने बोला तो बाबा ये बेटाई पीर जो है उनको मखतूम से बनती नहीं है। अच्छा। मैंने बोला ये सारी दुनिया जानती है। मखदूम तालिबुल मौला वाला? तालिबुल मौला। अच्छा। हाँ, सारी दुनिया जानती है। तो बेटाई के साथ मखतूम का कोई भी खरा नहीं था, सहकार नहीं था। बिटाई पीरों के साथ जो भी थे? बिटाई पीरों के साथ नहीं, बिटाई के साथ। अच्छा। हाँ, पीर बिटाई पीर और होता है, बिटाई और होता है। अच्छा, ठीक है। मगर वो मैंने बोला सरकार बात ये है, तो ये जो पीर अली बख्श है, नाज लतीफी, इन्होंने पूरी सिंध में काम किया है। अच्छा। सांगड़ जिले में भी उसके मुरीदों ने काम किया है, और ऑफिस है पीपल्स पार्टी ऑफिस में जो भी है, वो किधर भी उसके जो मुरीद हैं वो ऑफिस खोल के बैठे हैं। आपके मुरीद जो हैं वो तो सरवरी जमायत को लगे पड़े हैं। तो इसने काम किया है, जैकोबाद में काम किया है, मुख्तलिफ जगहों में जिधर जिधर उसका असर हुआ है। अच्छा। उसने काम किया है। और हमारी खास करके हमारी सिंध में जितनी जदोजहद मीर रसूल बख्श ने की है, इतनी किसी ने भी नहीं की है, भुट्टो ने भी नहीं की। अच्छा, शुरुआती पीपल्स पार्टी को आगे लाने के लिए? हाँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि अयूब को चैलेंज मीर रसूल बख्श कर सकता था। अच्छा। और कोई आदमी नहीं था ऐसा। अच्छा। फिर क्या हुआ?
फिर बात ये हुई तो मैंने बोला बाकी मैं पीपल्स पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ये मीर रसूल बख्श ने मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया। अच्छा। मैं सिंधारी कमेटी का आदमी हूँ, मैं हैदर भाई जतोई को मानता हूँ। दूसरा कोई भी लीडर जो है ना उसको मैं नजरअंदाज कर चुका हूँ। मेरा लीडर आज भी हैदर भाई का, कल भी वो है। ठीक है। उसकी इजाजत से हम लोग यहाँ है। मीर साहब जो है वो मेहरबान है, उसने हमको ये जो लड़का बैठा है मेरी जगह पर ये जनरल सेक्रेटरी। कौन? वो मुश्ताक मेमन साहब। अच्छा। हाला पुराना के। अच्छा। क्योंकि हाला पुराना में मेरा और भी एक दोस्त था, गुलाम अहमद मेमन। अच्छा। और अच्छा दोस्त था मेरा। और फिर मखदूम से बोला भाई देखो ये लोग जो है हम तुमको नाम कुछ देते हैं और पहली जो मीटिंग होगी वो मेरे बंगले पर होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को खाना खिलाऊंगा। अच्छा। इधर ही मीटिंग कर। मैंने बोला ये काम जरूर होगा। उसने कुछ नाम दिए। ठीक। अली नवाज राव, धनी बे काका, जमाल शाह बानोट और जो अब्दुल सलाम शाह, उडेरो लाल और जो हुसैन मोरो, वो उडेरो लाल और गनी समूह सेकात और दूसरा जो बहुत से नाम उसने लिखा है। फिर अली अहमद निजामानी मेरे गांव का, उसका नाम भी दिया और जुम्मन शाह का नाम भी दिया। तो मैंने एतराज किया। मैंने बोला जनाब ये 19 यूनियन काउंसिल है हालात तहसील के अंदर। अच्छा। उसमें मैं भी यूनियन करम निजामानी का, अली अहमद भी यूनियन करम निजामानी का, जुम्मन शाह भी उसी का। 3 आदमी जब एक यूनियन के जो बनेंगे मेंबर तहलके के, तो दूसरे पे इतराज करेंगे। सही बात। ये बात हमको पसंद नहीं है। और भी नाम दिए, अब्दुल सलाम शाह, उडेरा लाल का उसका नाम भी दिया। अच्छा। मगर फिर मैं मखदूम साहब से निकल के आया तो मुझे एक आदमी मिला और उसने बोला यार ये पीर साहब है बेवकूफ़। अच्छा। पीर अली भाई जो है बेवकूफ़ आदमी मगर आदमी अच्छा है। अच्छा। उसका ख्याल रखना। मैंने बोला भाई मैं उसका ख्याल रख के आया हूँ, मैं उसकी जो भी बात है उसके लिए करके आया। मैंने मखदूम को भी जवाब दे दिया, क्योंकि भुट्टो ने कहा था भाई फैसला जो है कामरेड अली भाई करेगा। अच्छा। हाँ, खाली हालात तहसीली का नहीं मगर हैदराबाद ज़िले में भी तंजीम वही बनाएगा। अच्छा। उसके मदद में वो ज़िले का सदर है नूर मोहम्मद, उसको जहाँ भी भेजेगा और खर्चा पखा जो है वो उसका मैं खुद बंदोबस्त करता हूँ, क्योंकि ये बसों में जाएगा, गाड़ी तो इसके पास नहीं है। फिर हम लोग आए तो लालड निजामानी था, बाकर निजामानी का। अच्छा। उन्होंने बोला यार पीर का ख्याल करना। अच्छा। मैंने बोला भाई पीर नाज लतीफ़ी का ख्याल करना। एक मोहम्मद जुम्मन रंग था जमा का, उन्होंने भी पीर की तो ऑफिस में चलते। हम लोग ऑफिस में गए तो गुलाम अहमद की जो जगह उसकी थी। अच्छा। और मैं भी चला गया तो वो तो पीर था, गुलाम अहमद अच्छी तरह से मिला, मगर पीर जो है वो इसी तरह मुझसे मिला तो मुझे गुस्सा भी आ गया। पर मैंने बोला नहीं दादा, तुमने गुस्सा सब्र तुमने किया है सारी जिंदगी, अभी गुस्सा क्यों करते हो? तो फिर गुलाम अहमद ने बोला जुम्मे को यार तुमको तो हम लोग पहचानते हैं, ये कौन है कैसी, ये कामरेड अली भाई के मेरा उस्ताद है। अच्छा। इसने बहुत काम किया है सागर जिले के अंदर। अच्छा। और करम खान निजामानी में भी जितनी पोजीशन रेसों की है इतनी इसकी है। अच्छा। और हमारे गांव में भी ये गांव में चलता है, इसकी पोजीशन है, आदमी इसको पहचानते हैं। तो पीस बोला यार अभी मुझसे मिलो। मैंने बोला भाई मिल गए, ये बात हो गई। फिर हम अच्छा, इस तारुफ के बाद फिर पीर ने बोला कि अब मुझसे मिलो। अब अभी मिलो। मैंने बोला नहीं अभी नहीं मिलेंगे, और आपने काम किया है, मुझे इल्म है, मैं जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं बहुत आपको जानता हूँ। अच्छा, ये कब की बात है?
ये बात है मेरे ख्याल में 1972 की बात है। अच्छा, 71 वाली जंग के फौरन बाद? हाँ, 71 की जंग के फौरन बाद का 71-72 की बात है ये। ठीक है। अच्छा, हाँ, फिर हाँ, फिर हम लोग चलते रहे। फिर पीर भी बात को समझ गया। भाई मैंने बोला भाई तंजीम मैं बनाऊंगा और सिफारिश मैं किसकी भी नहीं सुनूंगा, ये बात है। तो पीर ने बोला यार खलीक साई ने बोला है वो खंडू का एक है फकीर, उसको हटा दो। और वो एक चोर आदमी था, वो बच्चा वाइज बेग बच्चो उसका नाम था, उसको सदर बना दो खंडू का। मैंने बोला ऐसा नहीं होगा। अच्छा। हाँ, मैं इसी मामले में मैं किसी की बात भी नहीं सुनूंगा, गलत आदमी को इन्वॉल्व नहीं करना। हाँ, मीटिंग होगी। फिर बाद में हम सब लोग कंगले थे। पीर साहब के पास एक 4,500 की एक जीप थी, जो हम लोग उसको धक्के भी देते थे। हम लोग चलते थे, पीर चलाता था। अच्छा। उसका ड्राइवर भी था, नाज़ दो चार नाज भी का। अच्छा। पहला शोआ उसकी जगह भी थी। फिर मुझे उसने अपने पास पंजो रहाया। अच्छा, जुल्फकार माफ कीजिएगा, जुल्फकार अली भुट्टो से आपकी जो तालिब इल्म मुलाकात हुई? बात ये हुई तो जब तालिब इल्म मौला के पास ये फैसला था, हालात तहसील का फैसला था, भुट्टो साहब आया था। हम लोग बाहर बैठे थे, भुट्टो, मखतूम, मीर रसूल भाई। तो मुझे भुट्टे ने बुलाया, सारे मीर भी उठा, मखतूम भी उठा। भुट्टे ने आदर बा अच्छा किया, बाकर पहन के मुझे बिठाया, मैं भी बैठ गया। वो एक जो कोच होता है दूसरे सिरे पर, मैं भी बैठ गया। वो एक कोच पर मीर था, एक में मखतूम। भुट्टे साहब ने मुझसे पूछा, एक पे आप बैठ गए? हाँ सही। हाँ, मैं भी बैठ गया ना। भुट्टे को मैंने बोला बाबा मखतूम भी राजी है, मीर भी राजी है, इधर कोई गुरु बंदी हम करने नहीं देंगे। और पीर साहब है, उसने काम किया है। बोला पीर साहब को बुलाओ। तो भुट्टे ने बोला तुम ठहरो। तो मखतूम साहब को बोला पीर को तुम ले आओ। अच्छा। हाँ, तो मखतूम साहब ने दूसरे नौकर को भगाया। पीर अली बकाया, मैं बैठा था, वो तो अटेंशन में बैठ गया, क्योंकि वो एहतराम भी करता था। अच्छा। भुट्टो साहब का। और एहतराम तो हम भी करते थे, मगर वो ज्यादा करता था। अच्छा। तो इसने बोला भाई अच्छी तरह काम करना, ये कामरेड जो है उसने बता दिया है हमको, आप अच्छे हैं, आप मज़े से काम चलाओ और किसी की सुनो नहीं। मगर ये जो आदमी चुनेगा ना, इसको सारा पता है तो किस आदमी ने काम किया। इधर बडेरों के आदमी जो तंजीम में नहीं आएंगे, सारे कामरेड आदमी होंगे जो इसको सारा पता है। जिन्होंने गरीबों ने काम किया है वो इससे अलग नहीं है पूरी जिंदगी। अच्छा, हाला ताल के में मतलब ये समझ लें कि फैसले करने वाला और करता रहता। हाँ, काफी अहमियत देके जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपको ये बना दिया। दादा अली भी। और फिर एक मीटिंग मचारी में हुई। अच्छा। तो मचारी के बहुत थे, जामोट थे और दूसरे लोग थे। उधर एक बोला जो हैदराबाद जिले के लिए पीपल्स पार्टी, पीपल्स गार्ड का सालार कौन बनेगा, उधर वोट गोई। एक मैं था उम्मीदवार, एक दूसरा उम्मीदवार था, मगर मुझे ज्यादा वोट मिले, मैं सालार भी बन गया। पीपल्स गार्ड के नाम से? पीपल्स गार्ड का हैदराबाद जिले का सालार भी अच्छा, बन गया। पीपल्स पार्टी की कोई ये फोर्स थी? फोर्स थी। अच्छा, फोर्स थी। ठीक है। फोर्स पीपल्स पार्टी वालों ने बनाई थी, मगर पुलिस और फौज जो इसमें नाराज थी। अच्छा। ये मुझे भी इल्म था, तो ये दोनों नाराज हैं। तो चपकलश भी हुई, मगर हमने अच्छी तरह से काम किया। और जो वर्जा वगैरह हैं वो हम लोग ही ले आए, मगर पीर अली बेच ले आया। अच्छा। और सब कुछ उसने। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने उस जमाने में मतलब एक अपनी तंजीम की प्राइवेट फोर्स बनाई थी। हाँ, प्राइवेट। काम क्या करती थी ये फोर्स? जो चलती थी, जिधर जलसा होता था उधर फिरते थे, समझो जिस तरह दूसरे सिपाही जो होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो
वो पुलिस वाले जो हैं वो तो लोगों को दबाते। मतलब पीपल्स पार्टी के ही जलसों और मीटिंगों इनकी जो है कि निगरानी में ये वो तो अकड़ करते थे पुलिस के आदमी, मगर ये पीपल्स गार्ड वाले ये ज़ाहिर है, हाँ, आदमियों के अपना साथ हाँ। निवृत्त और नियाज जो होता है वो उसी तरह चलते थे जिस तरह इंसान से इंसानियत के रुतबे में चलते थे। अच्छा, उस वक्त ये शहजादपुर तालका है, हाँ, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदा लोग थे शहजादपुर तालके से, वो कौन लोग थे? और इधर सांगड़ जिले का जो सदर था वो अब्दुल वाहिद बिरोई था। अच्छा, अब्दुल वाहिद बिरोई था। और इसके साथ जो शहजादपुर का जो सदर था तहलके का वो टंडो आदम का, क्योंकि टंडो आदम जो तहसील अभी बनी है, अच्छा, पहले टंडो आदम शहजादपुर में ही था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तहसील शहजादपुर में था। तो मोहम्मद शरीफ वरिया था, अच्छा, वो सदर था तहलके का शहजादपुर। शहजाद। अच्छा, उस वक्त जो मतलब इस वक्त की हमारे थोड़ा अर्सा पहले तक जो यहाँ के करती धरती शख्सियात हैं पीपल्स पार्टी में, अब्दुल सलाम थईम और फिदा हुसैन डेरो, ये इन लोगों की कोई इन्वॉल्वमेंट उस जमाने में कोई पीपल्स पार्टी नहीं, फिदा हुसैन पीपल्स पार्टी में था। अब्दुल सलाम थईम जो था वो समझो कि जीए सिंध का एक वर्कर था उस वक्त? हाँ, उस वक्त। अच्छा, और इधर बाद में आया और वो कौम परस्त था। अच्छा, ठीक है, और उसकी का ऐसी का कमेटी थी, उसका मेंबर भी रहा था वो। ठीक है। अच्छा, पीपल्स गार्ड की निस्बत से आप हैदराबाद पहुंचे, हाँ, फिर? पीपल्स गार्ड उधर एक था, वो हैदराबाद शहर का सदर था, उसका नाम पंजो सालार था, उसका नाम अलाउद्दीन था। अच्छा, वो मीर रसूल बे का आदमी था, वो काम करता था, हम भी करते थे। और बाद में परेड तो होती थी हमारे करम खान निजामानी में। अच्छा, जो परेड जो ग्राउंड में कराता था वो हाला पुराना बिटिया किधर भी वो हमारे गांव का था, उसका नाम मोहम्मद अयाज था। अच्छा, वो परेड वो कराता था, क्योंकि वो कैदी भी रह चुका था, परेड उन्होंने जेल में सीखी थी। अच्छा, हाँ। पीपल्स पार्टी से फिर एकदम अलग हो जाना, इतना इन्वॉल्व रहकर तालिब अल मौला नाज़ लतीफ़ी साहब, आप और आपके हम असर जो भी लोग थे, मीर रसूल बख्तालपुर और बेशुमार लोग जिनके साथ आपने काम किया, यहाँ तालके में काम करना, फिर उधर हैदराबाद इस निस्बत से चले जाना, फिर पीपल्स पार्टी से अलग होने की वजह क्या बनी? हाँ, वजह यह थी तो जो नारा लगाता है जमहूरियत का, जमहूरियत होती है, क्योंकि इलेक्शन जो थी वो भुट्टो ने नहीं जीती थी, मुजीब रहमान ने जीती थी। सही है। हम मुजीब के हक में थे। अच्छा। तो वो इख्तिदार पर आ जाए, ठीक है। वही इख्तिदार तो उनको देना नहीं था, तो वो तो बरसों से उसका तय था, तो इन बंगालियों को अलग अलग कर दो। अगर अलग उनको करना है तो अलग कर दो, फिर इलेक्शन क्यों कराई इन लोगों ने? ठीक है। इलेक्शन कराई तो उन्होंने इलेक्शन जीती और भुट्टे से दुगनी पोजीशन उसकी थी, तो उसको इख्तिदार देना था। ठीक है। जब उसको इख्तिदार नहीं मिला तो हम थोड़ा पीपल्स पार्टी छोड़ भी नहीं दी हम लोग ने, मगर थोड़ा साइड पे हो गए, साइड पे हम लोग हो गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये जो अखलाकी तरह हमारा फर्ज था, तो गलत बात को गलत बात कहें, ये हमारा फर्ज था। अच्छा, उसके बाद फिर आपने बाकायदगी के साथ, क्योंकि हारी कमेटी में तो आप पहले से भी थे, नहीं, फिर सिर्फ हारी कमेटी से ही आपका सिलसिला नहीं, हारी कमेटी से हमारा सिलसिला है जो अभी तक है। क्योंकि हैदर बग जतोई ऐसा आदमी था जो ऐसा नहीं तो ये ओलिया था, क्योंकि मैं हारी कमेटी का सदर बना था, जिले सांगड़ का बना था। अच्छा। हाँ, और मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी था मैं। अच्छा, हारी कमेटी का? हाँ, हारी कमेटी, सिंध हारी कमेटी। ठीक है।
अब पहले हम हैदर बख्तियार के साथ चलते थे, काजी फैज मोहम्मद, कामरेड मोहम्मद लाखो, और भी बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, गुलाम अहमद लिगारी जो मीरपुर खास का था, वो बिहारी कमेटी का था, कामरेड मीर मोहम्मद सालपुर, बहुत से आदमी जो चले गए, हम तो अभी लोग हैं। फिर बाद में गुलाम रसूल सैयद तो सिंधारी कमेटी का सदर बना, तो हम भी उहदेदार से चलते चलते रहे, और कुछ लोग छोड़ गए, कुछ लोग उन्हें गुरु बना दिए। जब हमारा हैदर भाई के बाद हमारा लीडर जो था वो जाम साकी था। अच्छा, हमको पता नहीं था तो ये क्या है, पर आगे चल के पता चला तो ये हैदर जाम साकी और उनके दोस्त वो हैदर भाई पे कीचड़ उछालते थे। अच्छा, हाँ, उसकी गिला करते थे। अच्छा, वो जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी, तो हम लोग ऐसे ही ऐसे देखते रहे। फिर सिंधारी कमेटी में रहे, मगर अपना गुरु मैंने खुद बना लिया, अलग से बना लिया। उसमें ये जो उसकी बच्चों की जो तंजीम थी वो साथी बाड़ा संगत थी। अच्छा, ठीक, साथी बाड़ा संगत के जो लड़के काम करते थे, जो उनके साथ दादा जाता था मिडिल स्कूलों में और हाई स्कूलों में। अच्छा, और हाई स्कूलों तक समझ ये थी, कॉलेज तक नहीं थी। वो डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन थी, अच्छा, जो चलती थी। ये जो सब कुछ था तो इस पर हुक्म चलता था कम्युनिस्ट पार्टी का। अच्छा, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं था। हारी कमेटी पर? हाँ, हारी कमेटी पर भी चलता था। अच्छा, मगर मैं मेंबर बना ही नहीं। मैंने बोला भाई मैं मेंबर नहीं बनूंगा, और फिर मेरा ग्रुप अलग रहे उधर ही, मगर मेरा ग्रुप अलग था। कभी कभी लोग बोलते थे तो भाई तुम सदर बन जाओ, और मैं और कामरेड गुलाम सिंह शर जो ठरी मीरवा का था, हम लोग चलते चलते रहे। हम अभी भी हैदर बख्तियार के साथ हैं, क्योंकि हैदर भाई ऐसा ईमानदार आदमी था। दूसरों ने अभी एक किताब है जो लिखी सिंधी में है, शबीर शर। अच्छा, शबीर शर आजकल जो वकील लोग हैं, वकीलों में उनका बड़ा कद है। ठीक है, बड़ा कद है उसका। उन्होंने किताब लिखा है, उन्होंने उनको जाहिर कर दिया है। जो हमारा एक लीडर था नज़ीर अब्बासी, वो शहीद हो गया, हुकूमत ने कर दिया, तो उसमें भी उन्होंने जो लिखा है तो वही लोग हैं जो कम्युनिस्ट कहलाते, वो सरकारी आदमी थे। अच्छा, उनके कहने पर, मुझे इल्म नहीं तो क्या थे या क्या नहीं थे, तो सरकारी आदमी थे। अभी हम लोग चलते चलते रहते हैं, क्योंकि हम पैदल चलते हैं। खाना नहीं मिलता है फिर भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि खाना 2 दिन भी नहीं मिलेगा फिर भी आदमी जिंदा रह सकता है। ठीक है, मगर जो इज्जत जो है वो भूख में भी मिलती है आदमी को, बिल्कुल, और पैदल भी मिलती है। अभी लोगों ने बहुत सारी इज्जत दी है। जहाँ भी जाता हूँ तो उनका सरमाया भी बन जाता हूँ, असासा भी बन जाता हूँ, वो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है। अच्छा, कभी ये बात दिमाग में नहीं आई कि जिस तरह और लोग हारी कमेटी से और सिस्टम उस वक्त के सियासी सिस्टम से निकल के मफादात की तरफ निकल गए और बहुत सारी फायदे हासिल किए, कभी इस तरह का? वो तो बड़ा उस वक्त तो चीजें थी, जाहिर है डेफिनेटली आपको चांसेस भी बहुत मिले। नहीं, चांस बड़ी थी, चांस मिलने के बहुत। फिर मेरा उसी पास कोई हुआ नहीं, क्योंकि मैं पैदल चलने और भूख काटने का बहुत आदी हो चुका था। सही, तो मेरा काम था, मैं लोगों में जो शऊर है, लोगों कुछ समझे, अपने हक को समझे, लोगों को मैंने बताया तो भाई ये धरती किसकी है, तो लोगों ने जवाब दिया धरती अल्लाह की है। ठीक, भाई धरती अल्लाह की है तो अल्लाह ने किसी का खाता करके सही करके नहीं दिया है, तो ये कैसे ये बड़े बड़े जिम्मेदार बन गए, जागीरदार बन गए। आपका भी हक है इस धरती पर, आसमान पर वो कब्जा कर नहीं सके और पानी पर कब्जा कर नहीं सके, तो धरती पर उन्होंने कब्जा
जमा के लोगों को भूखों में जो तबाह कर दिया है, ये काम कर दिया है। तो अभी पहले तो लोगों को हम ढूंढते थे, अभी लोग हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। इसी टाइम में मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैं किधर जाऊं, गांव में जाता हूं, बड़े शहरों में भी जाता हूं। अभी हैदराबाद में भी बड़े बड़े दोस्त मेरे हो गए हैं, दूसरी पार्टियों वाले भी हैं, वो भी चाहते हैं तो हमारे महफिल में दादा जरूरी हो। अच्छा, सारी जिंदगी पैदल चलना, हर वक्त बैग का तैयार रहना, गांव जाना, इसके अलावा कभी दिल ने ये नहीं कहा कि मेरे पास भी गाड़ी हो, दूसरे सियासतदानों की तरह कोई ज़िंदगी गुजारी जाए? हाँ, ऐसा ज़रूर है, क्योंकि वक्त जो है मेरी जो अभी उम्र है, मेरे को रिटायर होना चाहिए, मगर फिर भी दोस्त जो हैं वो रिटायर नहीं होने देते। और दोस्त मेरी भी मदद जो है, दोस्त मेरी करते हैं, अभी भी करते हैं। दोस्त जो मदद करते हैं तो मैं चलता उससे ज्यादा की कभी जिंदगी में आपको ख्वाहिश ये ख्वाहिश हमारी ये है, तो मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ जो मैं वजीर बन जाऊंगा या कोई जो मेंबर बन जाऊंगा, एमपी बन जाऊंगा, मगर बनूं या नहीं बनूं एमपी, मगर लड़ूंगा जरूर। आप एमएनए की सीट पे लड़े भी थे इलेक्शन मेरे ख्याल में? हाँ, पहले एमएनए की सीट पर मैं लड़ा था। अपना हिस्सा आपने इस तरीके से उसमें डाला। बिल्कुल, जो वो लोगों को शाबाश हो, जो हमको लोगों ने बड़ा साथ दिया। कुछ भी हुआ, मैं इलेक्शन जीत तो नहीं सकता था, मगर लोगों ने देखा जिधर हम गया, हमारे जलसे जो इतने बड़े बड़े जलसे, खूबसूरत जलसे हुए, जो लोगों ने देखा तो काफी हद तक बड़े जो पुलिस के आदमी जो होते हैं ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं। एक जलसा हमारा हुआ था इधर सैयद नागे शाह के पारे में। अच्छा। लोगों ने जलसा किया था। अच्छा। बड़ा उन्होंने इंतजाम किया था, तो पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने बोला यार ये जीत जाएंगे। अच्छा, ये जीत जाएंगे। तो उन्होंने एक जमादार को पैसे दे करके भेजा। अच्छा। तो भाई हम आपके हिमायती हैं। अच्छा। हाँ, हमको अपना समझो, हम बडेरों के आदमी नहीं है। अच्छा, आपने जिंदगी में हारी कमेटी में काम किया, आपने अपनी हारी कमेटी का बुनियादी जो है ना, बुनियादी काम क्या था, या दादा अली बख्श का बुनियादी काम? आज आपकी उम्र माशाल्लाह 80+ है, 80 से ज़्यादा है। ये सारी ज़िंदगी मैं समझता हूँ कमोबेश आपने 65-66 साल स्ट्रगल की है, जदोजहद की है। क्या टारगेट है, क्या चाहते हैं, क्या करते आए हैं, क्या करना चाहते हैं? हाँ, बात ये है, तो हमने तारीख को कुछ न कुछ पढ़ा है। ठीक है। और हमने इनकलाबी दुनिया को पढ़ा है, देखा नहीं है तो इनकलाब कैसे आते हैं, मगर मैंने पढ़ा है। मैंने तूफानों को देखा है। ये 83 में जो MRD की तहरीक चल रही थी, वो भी एक तूफान था। ठीक है। मगर उनमें जो हाथ था बड़े बडेरों का था, और अमेरिका के चुर्च पर उन्होंने ये तहरीक चलाई। तो भाई जेल भरो, तहरीक बना दो, 15 दिन के अंदर आपको इख्तियार मिल जाएगा। अच्छा। मगर बीच में और लोग भी आ गए, वो कौम परस्त लोग थे, सब लोग आ गए तहरीक में, अपने लीडरों को छोड़ करके आ गए। उनका नारा तो और था, और अमेरिका पे उन्होंने लानत की। अच्छा। तो जब अमेरिका पर लानत लोग करते हैं, इख्तियार तो पाकिस्तान का इख्तियार तो फौज के हाथ में है। ठीक। किसी लीडर के हाथ में नहीं है। लीडर सिर्फ उनकी कमदारी करते हैं, और ये कुछ भी नहीं है। और इलेक्शन में वोट कैसे डाले जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो सिर्फ ऐलान होता है तो फलाना हो गया। क्योंकि हमने 2013 में जो इलेक्शन थी हमारे बचारी जिले में, हाजी अब्दुल रज़ाक मेमन जीत गया था अमीन फ़हीम से। फिर भी पैसा दे करके अमीन फ़हीम ने जीता। चलें, ये तो हमने आपके एक सियासी सफ़र पे बड़ी बात की, डिटेल में तो नहीं,
क्योंकि हम अगर इसके अंदर के अड्डे खोलेंगे तो और न जाने कितनी कहानियां बाहर निकलेंगी। ये एक सफ़र है तकरीबन पूरी सदी का। अब ज़रा आपके उन पहलुओं की तरफ आते हैं जो सियासत से अलग। मौसीकी से बड़ा गहरा लगाव रहा है आपका। हाँ, मौसीकी क्योंकि हमारे गांव में बड़े बड़े गवैये आते थे, क्योंकि जागीरदारों का गांव था। ठीक है। जागीरदारों के गांव में पंजाब के गवैये और मंजूर अली खान, उसका बाप जमालो खान भी हमारे गांव में भी रहता था। ठीक है। और मंजूर अली खान ने जो राग सीखा था वो हमारे गांव में। ठीक। तो हमारे गांव के आपने भी देखा है मेरा गांव, तो बड़ा जो खड्डा है गांव से नजदीक। तो उसमें डबूता था उसका बाप मंजूर अली खान। अच्छा। हाँ, डबूता था। तो इधर पलटे लगाओ पानी में। अच्छा, सांस के लिए। सांस के लिए। अच्छा। पलटे लगाओ। तो हम लोग भी देखते जरूर थे मंजूर अली खान, क्योंकि मंजूर अली खान को हमने सुना था, क्योंकि आवाज को आदमी पहचान लेता है। ठीक है। तो मंजूर अली खान का आवाज जो था वो अच्छा नहीं था। अच्छा। हाँ भाई, उसको भाई था, उसको अमीर अली भी कहते थे और बीरो खान। अच्छा। बीरो खान भी कहते थे। ठीक। उसका आवाज फर्स्ट क्लास था। ये दोनों गाते थे। और हमारे गांव में भी बहुत से आदमी, हमारे बाप दादा वो भी गाते थे। ठीक है। और हम भी गाते थे। ठीक। मगर सीख न सके, और कुछ लोग हैं जो कुछ न कुछ सीख गए। अच्छा। हमारे जो शागिर्द है वो राग की, मौसीकी को या सुरू को बहुत जानते हैं, मगर मैं सीख न सका। अच्छा। क्योंकि मेरा कोई काम और था जो मैं उधर चल पड़ा। उस्ताद गुलजार अली खान साहब से आपकी सांगड़ाई से आपकी बड़ी रग़बत रही, बड़ा मोहब्बत का सिलसिला। हाँ, उस्ताद, क्योंकि उस्ताद एक ईमानदार आदमी था, और उस्ताद गुलजार अली फकीर मनश आदमी था। अच्छा। वो खर्च करता था। मैं एक दफ़ा मैंने उसको टेलीफोन की, तो उस्ताद फलानी जगह शादी है। अच्छा। आपको जाना है, और गाड़ी कोई देखो, कोई वो करके उधर चले जाओ। फिर उस्ताद चला गया वहाँ। उधर उस्ताद की बड़ी इज्जत हुई। अच्छा। हाँ, मेरे को उस्ताद ने बोला तो यार इतने पैसे दिए हैं, बहुत बड़ी इज्जत की है लोगों ने। और मैंने बोला उस्ताद कि तुम ये उस्ताद गरीबों को राग सुनाता, जिधर 4-5 आदमी मावाली लोग बैठते थे उधर जाके गाता था उस्ताद। अच्छा, किस सिंध के या पाकिस्तान के उस वक्त के बड़े फनकारों से आपका ताल्लुक रहा और महफिलें रही? उस्ताद मंजूर अली खान से रहा, और पंजो वक्त के साथ गुलजार अली खान से रहा, और बाद में जमालुद्दीन फकीर से रहा। अच्छा। वो सिलसिला अभी उनके औलाद से भी है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपका जो मैं देख रहा था, जो मैंने सुना भी है, देखा भी, थिएटर से, एक्टिंग से भी आपका किसी ज़माने में बड़ा किसी ज़माने में रहा है। हमने हमारे गांव में ड्रामे होते थे। अच्छा। हमारे गांव के नज़दीक भी ड्रामे होते थे। तो फिर मैं भी एक दफ़ा आया गांव में, हाला में रहता था। अच्छा। तो मैंने भी, मेरे को भी शौक हुआ, तो भाई मैं भी अदाकार हूँ, मैं भी काम करूँ, मगर उन्होंने बोला तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अच्छा। बाबा वक्त नहीं दे, आज रात आए हो, आज तुमको पाठ नहीं मिलेगा। अच्छा। फिर मैंने वो पुराने दौर में जो ड्रामे थे, वो शहंशाह, वजीर वगैरह वगैरह ऐसा मामला चलता था। और इनकलाबी या कोई हारी या मजदूर या वडेरे या कोई जुल्म वगैरह की ये बादशाह वजीर की कहानियों पर, बादशाह वजीर की। तो हमने एक ड्रामा बनाया, वो तो था अकबर बादशाह की ज़माने की कोई कहानी थी। अच्छा। उसमें आशिको माशूक जो वो हिंदू थे, मगर हम लोगों ने उनको हिंदू को और मुसलमान बना दिया। अच्छा। अकबर बादशाह को उधर रखा जा, उस लड़की का नाम हमने कोयल रखा। अच्छा। हाँ, तो वो ड्रामा हम लोगों ने किया। मेरा पार्ट उसी में टीचर का था, मास्टर का। अच्छा। उस्ताद का। अच्छा। मैं उस्ताद था, और मेरा पार्ट आता था तो लोग आंखें फाड़ के देखते थे, क्योंकि
स्कूल तो था नहीं, थी तो मजाक, शागिर्द भी मजाक, उस्ताद भी मजाक, मजाक मजाक में हमारा स्कूल भी चलता था। जो लोग देखते थे। अच्छा, यानी कि ज़िंदगी में अब फ़नून लतीफ़ा से, मौसीकी से, एक्टिंग से, इन सारी चीज़ों से ताल्लुक़ रहा। कामरेड दादा अली बख्श का नाम अली बख्श और कामरेड अली बख्श के बाद दादा अली बख्श कैसे पड़ा? हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो पहला जो दौर था मेरा, ये 1952 की बात है। अच्छा। 1952 में मैं हैदराबाद में रहता था। तो उधर उसी टाइम में दादागिरी चलती थी उधर। अच्छा। दादागिरी चलती थी, वो लड़ते थे और मैं किसी से लड़ा नहीं, मगर बातों में उन लोगों के से जब मेरी बात थी तो वो मेरे जो शागिर्द बन गए। अच्छा, असर में आ गए। असर में आ गए। असर में आ गए तो ये जो सिनेमा वाले लोग हैं या ये जो होटलों वाले, बड़े बड़े होटलों वाले लोग हैं, ये दादा अली बख्श जो है अभी, वो जो पहले पैसे लेते थे, वो दादा अली बख्श को होटलों वाले, सिनेमा वाले पैसे देते थे। अच्छा। और सिनेमा में मैं जाता था तो उधर जो खड़ा था दरवाजे पर, एकदम दरवाजा खोल के मुझे अंदर। अच्छा, ये दादा मतलब दादागिरी वाला दादा है? दादा जो होते थे, दादागिरी वाला। अच्छा, ये किस तरह उन लोगों पे किस तरह असर बैठा? कैसे वो लोगों कैसे क्या वाकया पेश आया? देखो, बात ये है, तो मैं कुछ भी नहीं करता था। अच्छा। मगर जो मेरे पीछे जो लोग मेरे असर में आ गए ना, वो मुझे नहीं छोड़ते थे। अच्छा। आगे करके चलते थे। मैंने किसी को एक इंगली भी नहीं लगाई। अच्छा। उन्होंने बड़े बड़े झगड़े किए। अच्छा अच्छा। और मैं खाली उनका एक, समझो जैसे इस तरह को पीर मुर्शिद होता है, इस तरह बन के चलते थे। उस्ताद होता है। अच्छा। इस तरह मैं बन गया। तो पैसे भी वो ले जाते थे, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, ये लक़ब मतलब वहां से आपको ये फिर चलता आया तो आज तक जिंदगी में? आगे चलता आया। तो अभी तो दादा की जो पहली मंजिल थी वो आपने सुनी, मगर हम लोग दादा को छोटा भाई भी कहते हैं। ठीक है। अब ये मेरा छोटा भाई है, मेरा दादा है। तो अभी मैं दादा हूँ। अभी दुनिया मुझसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, जो भी है तो समझता है। क्योंकि मैं सिंध में बहुत जो खानदान है, बहुत खानदान में मैं रहा, उनके घरों में रहा, घरों के बीच में रहा, मगर मुझे उन्होंने ऐसी जगह, इसी तरह जगह दी है, अपनी दिल में जगह जो मिलती है ना, तो फिर आदमी सोचता है। अच्छा, दादा अली बख्श ने, एक बड़ा ज़ाती सा सवाल कर रहा हूँ, दादा अली बख्श ने ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी बगैर शादी के अकेले कैसे काट दी? हाँ, ये बात ये है। तो बात तो ये बुरी है, कभी कभी जो आदमी जिन्होंने भी बन जाता है ऐसी की, क्योंकि ये जहान देखो और है। इसी में मेरे बाप ने मुझे इजाज़त दी, तुम भंग पी लो। अच्छा। हाँ, वो तुमको फना कर देगी। अच्छा। फना कर देगी। तो मेरे ख्याल में आज मैं दे रहा हूँ, कल मेरा फैजाबाद में हुआ था। मेरे दादा के लिए उन्होंने महफिल रचाई थी। अच्छा। लोगों ने बात की थी। तो एक आदमी ने एक अक्षर बोला, तो मैंने बोला, उन्होंने बोला दादा अपने आप को फना करके। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो ये फना क्या बात है, बका क्या बात है, मैं तो जानता नहीं है, मगर मैं कोशिश करता हूँ तो मैं फना हो जाऊँ, क्योंकि फना के बाद मुझ में ताकत आ गई। ठीक है। हाँ। तो अच्छा, कभी तन्हाई जिंदगी में महसूस नहीं हुई कि ज़रूरत महसूस होती है इंसान को हर हवाले से? बंदा सोचता है कि यार एक अदद बीवी हो, बच्चे हों, कभी इस तरह का ख्याल? कभी इस तरह का ख्याल नहीं आया, क्योंकि हुआ, अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं। ऐसे आदमी दुनिया में बहुत से आदमी हैं। मेरे बहुत से दोस्त इधर सिंध के अंदर, कामरेड उस्मान, उन्होंने भी शादी नहीं की। अच्छा।
और इस ये जो होचिमन है उन्होंने भी शादी नहीं की। अच्छा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की, अब ऐसे आदमी मुझसे मिलते हैं। सिर्फ अपनी ज़िंदगी को काम से जोड़ के रखना और सियासी शऊर और लोगों को शऊर देने के हवाले से ज़िंदगी गुजारी। हाँ, लोगों को शऊर मिलेगा तो क़यामत बर्पा तो हो जाएगी ना। क़यामत जब बर्पा हो जाएगी तो ये बडेरे हारियों पर जुल्म नहीं करेंगे, सरमाएदार मजदूरों पर जुल्म नहीं करेंगे। वो हाथ जोड़ के बैठे होंगे, भाई ये सारा तुम्हारा है, तुम भी खाओ, हमको भी खिलाओ, फिर ये बात करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा ही होगा और ऐसा हो रहा है। बज़ाहिर चाहे लोगों को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि लोगों में आप जैसे सच्चे लोगों की स्ट्रगल से कोई फ़र्क पड़ा है या ना पड़ा है, लेकिन आँख वाले लोग ये देख रहे हैं कि आप लोगों की, आप जैसे सच्चे लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई है। लोगों में बदलाव आया है, लोगों में बदलाव आ रहा है, लोगों में और भी बदलाव आएगा। और वैसे भी ज़िंदगी में सारी चीज़ें एकदम धमाके के साथ नहीं होती हैं, रफ्ता रफ्ता ही सारी चीज़ें होती हैं। वो गीत जब मेरे गाए जाते हैं वो बहुत मुस्कराए जाते हैं, और गठड़ियाँ दर्द की हैं कांधों पर फिर भी हम मुस्कराए जाते हैं। सारी दुनिया बदल नहीं सकते, सारी दुनिया बदल नहीं सकते, अपना हिस्सा निभाए जाते हैं। तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का खेल बड़ा कमाल खेला है और खेल रहे हैं और अपना हिस्सा उसमें डाल रहे हैं। कॉमरेड दादा अली बख्श, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, इधर दादा अली बख्श, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।